वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए BTST में कौन सा ट्रेड लेंगे जिसके अंदर हमें 1:5 यानी कि कोई भी प्रीमियम मान लो कि 200 पे बाई किया है तो उसका हम टारगेट कैसे 500 तक 700 तक हम बुक करें, किस तरह से हम स्टॉप लॉस ट्रेड करें, वो सभी चीज़ अब तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जो भी ट्रेड्स और जो भी स्ट्रेटेजी समझाऊँ उसको कहीं पर भी नोट डाउन कर लो, और वीडियो अगर बाई चांस समझ नहीं आ रहा है तो 2 बार देखिए, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो ज्वाइन करना चाहता है वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट कर सकते हो। लास्ट के हमने यहाँ से जो स्टार्ट किया था, इतने वीक से हमने जितने भी वीडियो बनाए हैं, आप समझ लो कि 15-20 वीक हो गए। इतने वीक के अंदर हमने एवरी वीक 1000 पॉइंट का टारगेट दिया था, और बीच में यहाँ पे 2000 पॉइंट का टारगेट दिया था। वो सभी वीकली टारगेट डन हो चुके हैं, आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल समझाता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से अब मार्केट किस तरह से जा सकता है। सबसे पहले सिंपल, एकदम सिंपल रखो कि मार्केट ने सबसे पहले 4 वीक इसी रेंज के डाउन साइड टेस्ट करके अपर साइड गया है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट था। फिर अगेन यहाँ 2 वीक इसी लेवल पे ट्रेड किया है, तो ये सपोर्ट था। एग्जैक्टली मार्केट उसी सपोर्ट से बाउंस हुआ है, और ये जो एरिया है ये मैंने आपको अगले दिन ही बता दिया था कि मार्केट ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। वो मैं आपको आगे स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि अभी मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है। अभी मार्केट या तो यहाँ नीचे जा सकता है या तो अपर साइड जा सकता है, ये तो सबको पता है। लेकिन पता कैसे चलेगा ये समझो। अगर मार्केट मान लो कि गैप अप खुल रहा है, ठीक है, सबसे पहले साइन क्या होगा, अगर बाय चांस मार्केट गैप अप खुला यहाँ कहीं और डायरेक्ट अपर साइड जाना स्टार्ट करता है तो समझ जाना है कि हमें सी साइड ट्रेड ढूंढना है। अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से फ्लैट खुलता है या थोड़ा गैप डाउन खुल रहा है और 5 मिनट अगर डाउन साइड कैंडल में ट्रेड करना स्टार्ट किया तो आपको समझ लेना है कि मार्केट अभी भी सेलिंग में आने वाला है बहुत अच्छी तरह से, तो हमें पी साइड ट्रेड ढूंढना है। अभी मैं आपको एग्जैक्टली लेवल और स्ट्राइक प्राइस और कितने प्रीमियम के अंदर ट्रेड करना चाहिए वो सब चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक लॉजिकल और बात बता दूँ। यहाँ देखो, जैसे यहाँ एक रेड कैंडल क्लोज हुआ था एग्जैक्टली ये सपोर्ट के आसपास, क्या हुआ, यहाँ कहीं गैप अप खुल गया और मार्केट अपर साइड चला गया, ठीक है। अगेन देखो इस तरह का कैंडल कहाँ पे फॉर्म अप हुआ है, यहाँ फॉर्म अप हुआ था, ठीक है। यहाँ इतनी विग नहीं है इसलिए ये कैंडल हम काउंट नहीं करेंगे, ये विग वाली कैंडल है तो ये विग वाली कैंडल काउंट करो कि मार्केट यहाँ से पहले नीचे अगेन ये लो टेस्ट किया फिर अपर साइड गया है, तो यहाँ से मार्केट हो सकता है कि नीचे टेस्ट करे फिर अपर साइड जाए। तो हमें दोनों साइड CP दोनों साइड प्रॉफिट करना है, दोनों साइड ट्रेड लेना है, ठीक है। वो किस तरह से वो अभी मैं समझाता हूँ। उससे पहले और एक एग्जांपल है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ के विग बनाया, मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद ये नीचे बहुत अच्छे से टेस्ट किया फिर जाके यहाँ डाउन साइड पे क्लोजिंग दिया था, ठीक है। तो हमें सबसे पहले यही नोट करना है, यहाँ भी विग था और मार्केट यहाँ गैप अप नहीं खुला, ये देखो ये एग्जैक्टली यहाँ फ्लैट खुला और नीचे से बहुत अच्छा सेलिंग आ गया। तो जितनी बार इस तरह का कैंडल हुआ है तो मार्केट पहले अगर फ्लैट खुलता है तो डाउन साइड मोमेंटम करता है। जैसे कि यहाँ विग है, मार्केट एग्जैक्टली फ्लैट के आसपास खुला और बहुत अच्छे से सेलिंग आ गया। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है तो सबसे पहले थोड़ा सा 5 मिनट वेट करना है, फिर भी डायरेक्ट जंप नहीं करना है मार्केट में, थोड़ा सा 5 मिनट कैंडल का वेट करना है। अगर डाउन साइड आता है तो हमें बहुत अच्छा 90% प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड मिलेगा कि पी साइड अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अभी और एक पॉइंट समझो कि एग्जैक्टली ये सपोर्ट है, तो हो सकता है कि एक यहाँ कैंडल और बने और उसके नेक्स्ट वीक में बहुत अच्छा सा मोमेंटम मिले, ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ गैप अप खुला और यहाँ से डायरेक्टली अपर से जाना स्टार्ट करेगा तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। बहुत अच्छा यानी कि कोई भी 200 वाला प्रीमियम जैसे कि अभी 700 तक चला गया था, इस तरह का मोमेंटम है वो, ये हमें कैप्चर करने के लिए मैं आपको बड़े ट्रेड के लिए बात कर रहा हूँ। अभी 1 डे कैंडल में हम एग्जैक्टली देख लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमें कौन से लेवल पे अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है। लगातार जो हम ये 15 दिन से बात कर रहे हैं कि यहाँ एक चैनल चला आ रहा है, जब तक ये चैनल ब्रेक ना हो हमें कोई बड़े टारगेट के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। और देखो कि लगातार मार्केट यहाँ से स्टार्ट किया, अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड गया, फिर से इसी चैनल के अंदर मोमेंटम हो रहा है। तो अभी यहाँ है, तो यहाँ से जब तक ये ब्रेक ना करे तब तक हमें पी साइड कोई बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। बड़ा ट्रेड यानी कि कोई भी हमें इस तरह से नहीं करना कि 200 वाला प्रीमियम है वो 700-800 तक जाएगा, ये हमें नहीं करना है। ये हमें कब करना है, जब भी ये लेवल ब्रेक करेगा
हमें बहुत बड़े यहाँ से टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। इसी टाइम पे आप मोस्ट ऑफ लोगों की गलती कहाँ होती है कि ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, 250 में कोई बाय किया, 300 पे निकल जाएंगे और ये फिर कॉल चला जाएगा, पुट चला जाएगा 700 800, फिर आप रिग्रेट करते रहोगे और दूसरे दिन फिर 250 का आप बाय करोगे और उसके अंदर यहाँ 50 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था, दूसरे दिन यहाँ 50 से लेकर 100 पॉइंट का आप लॉस कर दोगे। तो यहाँ ओवरऑल आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। तो यही सबसे बड़ी गलती है, इसलिए मैं आपको ये सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ कि कहाँ आपको बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करना चाहिए। ये हो गया। अभी एक यहाँ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप ये देखो कि मार्केट लगातार यहाँ हायर हाइज बनाता जा रहा है, देखो, और जो लो है वो धीरे धीरे अपर साइड शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ फर्स्ट टाइम यहाँ लो ब्रेक किया था, इसीलिए मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा सेलिंग आया, लेकिन यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि ये अपर हायर साइड अभी बनाते जा रहा है, इसीलिए रिवर्स हुआ। दूसरा रीज़न ये है, अभी न्यूज़ कोई भी आए मार्केट में, हम न्यूज़ को ट्रैकल नहीं कर सकते हर बार, तो हमें जो चार्ट पे दिखता है उसके ऊपर हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था जब ये ग्रीन कैंडल बनी थी कि जब तक इसके हाई पे है मार्केट, हम सी के साइड ट्रेड करेंगे और ये अपर साइड इतने तक गया, हमारा टारगेट डन हो चुका था। अगेन टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ लाइव मार्केट में आपको ट्रेड के अंदर थोड़ा हेल्प मिल जाएगा कि किस तरह से क्या अभी सिचुएशन हो रहा है। और मैंने आपको यहाँ तक ये भी बताया था कि उसका रीज़न है 3 दिन मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया है, तो यहाँ मार्केट होल्ड करेगा, तो ये मार्केट ने होल्ड किया। अगर इसका लो ब्रेक करेगा तो हम अगेन पीई के साइड ट्रेड करेंगे। जैसे ही यहाँ लो ब्रेक किया, हमने पीई के साइड भी यहाँ ट्रेड किया, उसके अंदर भी हमारा बहुत अच्छा टारगेट डन हो चुका है। फिर इसी कैंडल के बनने के बाद ये रेड कैंडल के हमने क्या बताया था कि जब भी इसका लो ब्रेक करे हम ट्रेड करेंगे, लेकिन अगर बाय चांस डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा है तो मार्केट ने यहाँ 3 दिन टाइम स्पेंड किया था, यहाँ 4 दिन टाइम स्पेंड किया था, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से ज़्यादा ये बड़ा सपोर्ट है, तो यहाँ कहीं से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। तो यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया, क्योंकि ये इससे भी बड़ा सपोर्ट है। तो यहाँ एक बार मार्केट रुका था और यहाँ से ये बाउंस दे दिया। अभी किस तरह से मार्केट में मोमेंटम हो सकता है वो समझ लो कि मार्केट ने जब भी यहाँ से आप देखो पिछली कैंडल्स के अंदर कि जब भी इतना बड़ा कैंडल बनाया है उससे बाद थोड़ा सा पोज हुआ है मोस्ट ऑफ टाइम। यहाँ देखो इतना बड़ा कैंडल बनाया, सेकंड डे इसका लो टेस्ट करके यहाँ बीच में क्लोजिंग आया, यहाँ बड़ा कैंडल बनाया, अगले दिन यहाँ वीक बनाने के बाद अपर साइड स्ट्रांगली होल्ड करके क्लोज किया, यहाँ ग्रीन कैंडल, दूसरे दिन रेड कैंडल, अगेन यहाँ ग्रीन कैंडल बनाने के बाद यहाँ वीक बनाने के बाद अपर साइड गया है, यहाँ स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया ग्रीन, फिर यहाँ पोज लिया 2-3 दिन, फिर ब्रेकआउट दिया। तो जब भी एक ग्रीन कैंडल इतना बड़ा बनता है तो यहाँ 2 सिचुएशन होते आया है लास्ट 1 से 1.5 महीने से। तो कल हमें पता है कि मंडे को किस तरह से ट्रेडिंग हो सकता है, या तो यहाँ से कैंडल इस तरह से कोई डोजी कैंडल बना सकता है छोटी सी, या फिर यहाँ बिग वाली इस तरह की कैंडल हो सकती है, ग्रीन हो सकती है या रेड इस तरह की कोई कैंडल हो सकती है। तो यहाँ मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी ये है, लेकिन फिर भी 15 मिनट चार्ट में हमें समझ आ जाएगा कि मार्केट कितना मोमेंटम कर सकता है। अभी मार्केट के अंदर फर्स्ट टारगेट कहाँ तक होना चाहिए कि ये जो लास्ट कैंडल है यहाँ से जो सेलिंग आया था यहाँ तक हमारा टारगेट होना चाहिए। तो एग्जैक्टली यहाँ ये टारगेट आप नोट करके रखो, 47,900 तक मार्केट अभी भी जा सकता है, अपर साइड फ्लो में जा सकता है। अभी मार्केट का क्लोजिंग कितना है, 47,574.15। ठीक है, तो अभी भी 400 पॉइंट फ्लो में जा सकता है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पोज लेगा, फिर अगर ये ब्रेकआउट देगा तो अगेन हम सी साइड ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो 47,900 तक अभी मार्केट के पास अपर साइड स्पेस है, या फिर यहाँ 200-300 पॉइंट के अंदर यहाँ 1-2 दिन ट्रेड करे, फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमारा ये 400 पॉइंट का टारगेट है वो हम शेड्यूल करके डायरेक्टली 800 पॉइंट पे ले जा सकते हैं, क्योंकि जब भी इतना टाइम स्पेंड किया है मार्केट ने उसके बाद बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया है। इसका आप प्रूफ देखो, यहाँ मार्केट का यहाँ हाई था 47,676, हम हाई से ही कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं मैं यहाँ आपको यह लो से नहीं दिखा रहा हूँ, ये हाई से ही हमने ट्रेड लिया है, ये सोच के चलो। तो यहाँ से तो हम आसानी से ले सकते हैं हाई के ऊपर से। तो 47,676 यानी कि 47,700 से लेके मार्केट देखो कंजिक्यूटिव 48,900 और 49,000 तक चला गया। तो यहाँ हाई था 47,700, तो 1,300 पॉइंट वन साइड मार्केट कंजिक्यूटिव यहाँ से अपर साइड मोमेंटम कर गया। तो इस तरह का आपको सबसे पहले स्ट्रेटेजी समझना चाहिए कि कल अगर प्रोबेबिलिटी कम है
कम क्वांटिटी में ट्रेड करो, या फिर 1:2 1:3 के लिए टारगेट के लिए ट्रेड करो, या फिर स्मॉल क्वांटिटी में आप ट्रेड करो जब भी आपको मार्केट के अंदर एग्जैक्टली स्टॉप लॉस टारगेट या फिर बड़े टारगेट समझ नहीं आ रहे हैं। अभी ये देखो कि मार्केट ने लगातार यहाँ से ये जो सपोर्ट लिया था उसके बाद मार्केट ने बहुत अच्छा मोमेंटम किया है जब भी सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो मार्केट को अभी भी अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट यहाँ बहुत नीचे तक नहीं आना चाहिए। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि ये मार्केट अभी बहुत बेरिश होने वाला है या गिर जाएगा, इसका आपको पहला नोट यहाँ मिल जाएगा कि अगर ये पहली कैंडल है, ये लास्ट, इसके 50% तक अगर मार्केट आ जाता है यहाँ तक, और मान लो कि 12:30 से 1:30 यहाँ कहीं मार्केट चल रहा है और ये ब्रेकडाउन 15 मिनट या 5 मिनट चार्ट में दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये जो जितना भी मार्केट के अंदर मोमेंटम था वो अब जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट फेल्योर होने वाला है और मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आने वाला है। जैसे कि यहाँ देखो मार्केट बहुत अच्छे से अपर साइड जा रहा था, डायरेक्टली यहाँ गैप डाउन खुला और बहुत अच्छे से सेलिंग आ गया। तो जब भी ब्रेकआउट फेल होता है वो बहुत तेज़ी से आता है, और यहाँ भी आपको मैंने बताया था कि यहाँ आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, जब भी मार्केट अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके गैप डाउन खुला तो बहुत अच्छा सेलिंग आएगा। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था इसका कि जब भी मार्केट इस तरह से होता है तो यहाँ आपको बहुत बड़ा सेल ऑफ मिलता है। जैसे कि यहाँ अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड, फिर नीचे, फिर अपर साइड, यहाँ गैप डाउन खुला, तो यार जितने भी लोगों ने बाइंग किया था ये सबके एसएल हिट होने वाले हैं। तो बहुत तेज़ी से मार्केट बहुत नीचे आ गया 3-4 दिन में, और उसी दिन गैप डाउन खुलने के बाद 1000 पॉइंट के आसपास मार्केट कुछ गिर गया था। सेम सिनेरियो यहाँ पर भी हुआ, गैप डाउन खुला, सेलिंग आया, एक दिन पोज किया, फिर से बहुत अच्छा सेलिंग आ गया। तो ये पूरा जो स्ट्रेटेजी है, जो लॉजिक है, वो आप कैलकुलेट करो और मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करो। तो अभी के लिए अभी हम 15 मिनट चार्ट में देख लेते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। 15 मिनट चार्ट के अंदर आप थोड़ा सा यहाँ पिछला जितना एक वीक का जो कैंडल्स है उसके लिए यहाँ आप मार्क करके रखो, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ करो कि यहाँ से एक सेलिंग दिख रहा है आपको, अगेन कहाँ से, इसी लेवल से मार्केट यहाँ अपर साइड गया था, फिर इसी लेवल पे यहाँ पोज लिया था, यहाँ आप देखना, और यहाँ से फिर अपर साइड गया, फिर से अगेन इसी एरिया के आसपास से मार्केट ने पोज लिया, फिर ये ब्रेकआउट दिया था, और जो रिटर्न आया है मार्केट वो इसी एरिया के आसपास रिटर्न आके फिर से अगेन यहाँ से बाउंस बैक देने के ट्राई किया, और फिर से ये बहुत अच्छे से सेलिंग आ गया। लेकिन जो सेलिंग आया है वो इसी एरिया में आया है, तो ये पूरा सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया है, ठीक है। अभी यहाँ से हम इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं कि कौन से लेवल पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अभी यहाँ आप देखो कि मार्केट के अंदर जो सेलिंग आया था वो किस तरह से, कहाँ से आया था। जैसे कि यहाँ ये गैप डाउन खुला, बहुत अच्छा सेलिंग आ गया, फिर से गैप डाउन खुला तो मार्केट यहाँ स्लो एंड स्टडी थोड़ा अपर साइड गया और नीचे आ गया, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया और बहुत अच्छे से सेलिंग गया, अगेन गैप डाउन खुला। तो इसी वीडियो के अंदर मैंने जब ये वीडियो बनाया था बताया था कि मार्केट के अंदर अब पी के साइड ट्रेड कम करना, क्योंकि यहाँ जिसको प्रॉफिट हो रहा है गैप डाउन, फिर से नीचे गया, फिर अपर साइड, फिर नीचे गया, तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर दे। अगर ये लोग अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे ना तो भी इतना रिवर्स तो होगा, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो क्या होगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ सेल किया है उसके एसएल हिट होने स्टार्ट हो गए, या फिर जिसका आप सोचो जिसका 1 लाख का प्रॉफिट पी साइड दिखा रहा है, ठीक है, अभी मार्केट यहाँ से थोड़ा सा 200 पॉइंट अपर साइड चला जाएगा, उसको 80 दिखाई देगा, 70 दिखाई देगा, तो वो लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करेंगे यहाँ से, तो उसका पूरा जो रिवर्स इफेक्ट है वो बाइंग के साइड आएगा। तो ये सब लोग फिर यहाँ अपनी पोजीशन जो है वो एग्जिट करेंगे और नए बायर यहाँ ऐड होंगे, तो मार्केट और तेज़ी से अपर साइड जा सकता है। अभी मार्केट के अंदर सेलिंग आप 15 मिनट चार्ट के अंदर देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि कौन से लेवल तक मार्केट आया और क्यों रुका। लास्ट जो सेलिंग था बहुत अच्छे से वो यहाँ से आया था, आप देखो यहाँ से नीचे आया, टाइम स्पेंड किया, अगेन नीचे आया, फिर ये गैप डाउन खुला, तो बहुत अच्छे से मार्केट ने यहाँ गया, एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड किया, 1 घंटे के आसपास 4 कैंडल यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया अगेन यहाँ, और इसी रेसिस्टेंस के आसपास से नीचे आया अगेन, ये जो पहले जो टाइम स्पेंड किया था एग्जैक्टली वहाँ तक आया, और यहाँ से मार्केट ने फिर से अगेन अपर साइड चला गया। तो अभी ये जो लेवल है ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम टेस्ट हो चुका है, और ये थर्ड टाइम अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ हमें सी के साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, और सिर्फ 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 60 से लेकर 100 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट हो जाना चाहिए।
अभी उससे भी अलावा एक पॉइंट है, यहाँ आप देखो कि यहाँ जितने भी लोगों ने इस एक्सपायरी के अंदर जो भी ट्रेड किया होगा उसकी जो पोजीशंस है वो ऑलमोस्ट कट हो चुकी होगी पीई के साइड। लेकिन अगर फिर भी अब समझो कि अगर बाई चांस यहाँ से सेलिंग आने वाला होगा तो आपको सबसे पहले किस तरह से समझ आएगा, तो सिर्फ लास्ट दिन का आप यहाँ चार्ट ओपन कर रखो और ये अगले दिन का भी यहाँ एक देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। और यहाँ जो सपोर्ट है, स्विंग है, ये स्विंग है और एक ये लास्ट स्विंग है। तो हमें पी के साइड जब भी ट्रेड करना है हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, यहाँ एक थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी चला आ रहा है। ये देखो, अगर बाई चांस यहाँ से मार्केट नीचे आया, अगर ये समझो 47,400 के आसपास आया, फिर अगर ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करता है या फिर इससे टेस्ट करने के बाद नीचे आता है, हम पी के साइड बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। यानी कि कोई भी हम 250 वाला पी बाई करके उसका मिनिमम टारगेट हम 400 तक रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ये जो एरिया जो सपोर्ट बनाया था वहाँ तक आएगा तो भी इतना टारगेट हमारा आराम से हो सकता है। सेकंड पॉइंट, अगर यहाँ से ये नीचे आया और अपर साइड जाने के बजाय सेकंड कैंडल में ये ब्रेक करना का स्टार्ट कर रहा है तो ये बहुत शार्प सेलिंग आने वाला होगा। तो आपका जो टारगेट है वो स्टॉप लॉस आप बहुत तेज़ी से ट्रेल करते जाओ, क्योंकि यहाँ जो इतनी बड़ी कैंडल बनी, इस तरह की कैंडल हो सकती है। अगर यहाँ दूसरी कैंडल से भी नीचे जाना स्टार्ट कर दिया तो यहाँ भी हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए और 60 से लेके 100 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए और सेकंड टारगेट आपको 200 के अबोव ही रखना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो भी लोग यहाँ पी साइड ट्रेड करेंगे, और यहाँ से अगर ये नीचे आके प्राइस एक्शन बना के बाद नीचे आया तो भी पी के साइड बहुत अच्छे से सेलिंग आ सकता है। अभी ये समझो कि अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है, यानी कि 50-60 पॉइंट प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है, और अगर ये लास्ट कैंडल का हाई आप यहाँ से मार्क करके रखो 47,668, तो हमारा यहाँ फर्स्ट जो हमने वीकली में लेवल निकाला था, वनडे में निकाला था, वही सेम लेवल है 47,700 के अबव। जैसे ही ये मार्केट क्रॉस करता है हमें सी के साइड ट्रेड करना है, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट हमारा 60 से लेके मिनिमम 100 पॉइंट का होना चाहिए, फिर आप 200 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करना प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगेन मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और नीचे आया, ट्रेड ना करें, ये सपोर्ट से मार्केट अगेन अपर साइड जा सकता है। जब तक कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आए और ये ले एरिया टेस्ट करे, यानी कि 47,400 का एरिया टेस्ट करे, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद या फिर यहाँ टाइम स्पेंड करे इस तरह से 1-2 कैंडल, जैसे कि यहाँ 2-3 कैंडल टाइम स्पेंड किया, या फिर यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाए, जैसे कि यहाँ से ये अपर साइड गया, ये नीचे आया, फिर ये अपर साइड गया है। इसी तरह से यहाँ डाउन ट्रेंड में देखो, अपर साइड गया, नीचे आया, फिर अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेक किया है। तो अगर इस तरह से ब्रेक करता है ये एरिया के अंदर कि ये नीचे आए, थोड़ा अपर साइड जाने के बाद ये ब्रेक कर रहा है 47,400 ये एरिया, तो हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 250 के आसपास का प्रीमियम बाय कर सकते हैं, और इसका पहला टारगेट 350 और दूसरा टारगेट हम 400 के अबोव स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको बड़े प्रॉफिट आप कैप्चर कर पाओगे। अगर बाय चांस मानो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्टली समझो अभी भी जो क्लोजिंग है 47,574, ठीक है, तो यहाँ से 120 या 140 पॉइंट के आसपास अपर साइड ही हमें बाई करना है। अगर ये डायरेक्टली मानो कि 48,000 यहाँ ओपन हो गया तो ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, या फिर अगर यहाँ से मार्केट अपर साइड भी जाएगा तो हमारे पास जो ये प्रॉफिट का जो इतना चांस था वो हमारे हाथ से ऑलमोस्ट छूट गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, या तो ट्रेड आफ्टरनून तक ना करो, या फिर जो सेफ ट्रेडर है ये यहाँ कम क्वांटिटी में ट्रेड करो। जो ट्रेड के अंदर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है उसके अंदर आपको कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। अभी के लिए ये समझो कि अगर यहाँ इतना बड़ा गैप अप खुल गया और डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट कर रहा है, हम सी के साइड ट्रेड करेंगे। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 60 से लेके 100 पॉइंट का हमारा यहाँ टारगेट होना चाहिए। और यहाँ से अगर मान लो कि गैप अप खुला और डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है तो पी के साइड हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कितना कि जितना यहाँ तक आज के क्लोजिंग के आसपास तक का टारगेट रखे, तो इसके अंदर बहुत फास्ट एंट्री एग्जिट अगर आप कर सकते हो तो ही पी के साइड ट्रेड करो। अदरवाइज थोड़ा प्रीमियम के अंदर ज़्यादा चेंजेस हो गया तो आपका एसएल 20 से 30 पॉइंट की जगह बड़ा हो जाए, ये गलती कभी मत करना। प्रॉफिट बड़ा होगा चलेगा, लेकिन एसएल आपके कंट्रोल में ही होना चाहिए। कभी भी प्रॉफिट आप कंट्रोल मत करो, स्टॉप लॉस को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए।
अभी यहाँ समझो कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल गया, आप समझो कि डायरेक्टली मार्केट गैप ओपन हो रहा है 47,400, ठीक है, और डायरेक्टली यहाँ 1 मिनट सस्टेन नहीं कर रहा और नीचे आना स्टार्ट करता है, पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, 60 से लेके 100 पॉइंट का हमारा अगेन टारगेट होना चाहिए और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ। अगर वीडियो के अंदर ज़्यादा स्ट्रेटेजी और स्टॉप लॉस को यहाँ मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए और एक वीडियो बना के नेक्स्ट वीक या इसी वीकेंड के अंदर डाल दूंगा। अभी ये समझो कि अगर यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो यहाँ बीच में ट्रेड ना करें। 47,500 से लेके 47,700 के एरिया के बीच के अंदर अगर आपको करना है तो आप स्कैल्पिंग के लिए छोटे ट्रेड करिए, लेकिन बड़े टारगेट के लिए ना करें जब तक कि ये 47,700 से लेके 47,400 की रेंज में बीच में घूम रहा है। क्योंकि यहाँ आप देखो, यहाँ से अपर साइड गया, सेलिंग आ गया, फिर से अपर साइड गया, तो ये रेंज वॉलेटिलिटी एरिया है क्योंकि यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से बाइंग आ गया है। तो जब तक कि ये रेंज जो है ये कॉल और पी और पुट ऑप्शन और कॉल सेलर जो भी है उसने यहाँ पे एक सेलिंग के किया हुआ है दोनों साइड, तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा इन लोगों को यहाँ कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। तो यहाँ वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी, जब भी ये ब्रेक करेगा तभी ऑप्शन बायर को अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर को ट्रेंड चाहिए और ट्रेंड तभी मिलेगा जब भी बड़े प्लेयर यहाँ क्वांटिटी उसके अनलोड करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ आप देखो कि ये इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है, एग्जैक्टली इसी के आसपास से मार्केट आया, लेकिन यहाँ भी एग्जैक्टली इसी सपोर्ट से मार्केट अपर साइड गया था। तो इसके 50% तक मार्केट आने के बाद अपर साइड चला गया। तो जो मैं आपको 50% का मैंने आपको जो लॉजिक समझाया वन डे कैंडल में, उसके बिहाइंड लॉजिक यही था। अभी और यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने एक ये स्क्रीनशॉट बना के डाला था, आप जाके चेक कर सकते हो कि यहाँ से मैंने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन करके दिया था और आपको बोला था कि ये जहाँ भी ये 1:10 के आसपास मैंने इसी कैंडल के अंदर स्क्रीनशॉट बना के डाला था, 1:10 के आसपास आप जाके चेक कर सकते हो फ्री टेलीग्राम ग्रुप में कि जो भी साइड ब्रेक करेगा आपको बड़ा टारगेट रखना है, ठीक है। बड़े टारगेट के लिए मैं आपको बोल के भी गया था और यहाँ से आप देखो कि ये कितना यहाँ से सेलिंग आया था। यहाँ ये इसका हाई है 47,718, तो हम 47,700 मान के चलते हैं। वहाँ से इसका लो लगाया 47,267 और दूसरा लो है 47,133। तो 47,700 से लेके 47,100 यानी कि 600 पॉइंट इतने में आपको मिल जाता। और फिर भी यहाँ टाइम स्पेंड किया, अगेन यहाँ से नीचे गया था। अगर हम समझते कि ये ट्रेड हम नहीं कर पाए, नो प्रॉब्लम, सिर्फ ये ट्रेड मैंने आपको जो बताया था इसके अंदर भी आपने ट्रेड लिया होता तो भी पी के साइड जो 200-300 वाला प्रीमियम था वो 600-700 तक चला गया था, ठीक है। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट को कभी कंट्रोल करके नहीं चलना है, सिर्फ आपको एसएल को अपने कंट्रोल में करके चलना है, ठीक है। प्रॉफिट जितना भी हो सकता है आप बड़े से बड़ा कैप्चर करने के लिए प्रैक्टिस करो, लेकिन स्टॉप लॉस भले आपको 1-2 बार देना पड़े, उसके लिए आप कोई बड़ा टारगेट के लिए अगर ट्रेड कर रहे हो तो 1-2 स्टॉप लॉस हिट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर बिना एसएल के ट्रेड किया तो कई सारे लोगों ने यहाँ पे मुझे कॉल करके और मैसेज वगैरह में बताया था कि यहाँ से हमारा कॉल के साइड पोजीशन था, एसएल रखा नहीं थी और ये बहुत बड़ा लॉस यहाँ हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन के स्टॉप लॉस के कारण आपका साइकोलॉजी चेंज मत करो, इससे आपका बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पूरा कैपिटल वाइप अप हो सकता है। तो प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो, साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करो, ठीक है। और जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है वो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी ट्रेड्स मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ है, मेरा कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें, क्योंकि जो भी ट्रेड होते हैं रिस्की ट्रेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।